गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं गणित भाग 1 पार्ट 3 अंक गणितीय श्रृंखला। इसमें हमने शुरुआत की थी पिछले क्लास में अंक गणितीय श्रृंखला का योगफल और हमने उसके कुछ सूत्र सीखे थे। कुछ सूत्रों के बारे में हमने पढ़ा था और फिर हमने ये भी देखा था कि जो मुख्य सूत्र है, जो सर्वसाधारण सूत्र है, उसके अलावा और भी कुछ सूत्र थे जिनके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। आज हम प्रत्यक्ष रूप में उन सूत्रों का उपयोग करके गणित किस प्रकार से हल करेंगे वो देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संग्रह 3.3 से। प्रश्न संग्रह 3.3। इसमें जो पहला वाला गणित है उसे हम देखते हैं। रिक्त स्थान दिया हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो गणित विषय है आपका, गणित में ही नहीं, आपने बहुत सारे बाकी अन्य विषयों में भी देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो कृति युक्त होते हैं, यानी कि आपको कृति करनी होती है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरने होते हैं। गणित आपको हल करके दिया होता है और कुछ जगह पर खाली जगह छोड़ी गई होती है। तो इस प्रकार से आपको कृति युक्त कुछ प्रश्न होते हैं। तो 9वीं में 8वीं में आपने इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हल किए होंगे, पर ध्यान रखें कि इधर आपको आपका जो बोर्ड का पेपर है उसमें भी एक पूरा प्रश्न होता है जिसमें कृति युक्त प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, इन पर ध्यान देना आवश्यक होता है। मैक्सिमम मार्क्स उन्हीं प्रश्नों में मिलते हैं। यहाँ पे आपको प्रश्न दिया हुआ है, ये भी एक कृति युक्त प्रश्न है कि किसी अंक गणितीय श्रृंखला का अरिथमेटिक, एपी का मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अंक गणितीय श्रृंखला, किसी अंक गणितीय श्रृंखला का प्रथम पद दिया हुआ है इन्होंने आपको कितना, 6, और सामान्य अंतर है सामान्य अंतरों को क्या कहते हैं, डी, कितना है, 3, और प्रथम पद को क्या कहते हैं हम लोग, याद आ रहा है ना आपको, T1 कहते हैं या A कहते हैं। वो कितना है आपका इधर, 6। ठीक है, ज्ञात क्या करना है आपको SN यानी कि योगफल ज्ञात करना है अंक गणितीय श्रृंखला का। ठीक है, तो आपका सूत्र क्या है, SN बराबर n/2 बड़े वाले कोष्टक में, यहाँ पे इन्होंने इधर रिक्त स्थान छोड़ दिया है, जमा n-1 d कोष्टक पूर्ण। यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपको याद आ रहा होगा, क्या होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पे आना चाहिए आपका उत्तर 2A। सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको दिया गया है n का मूल्य भर के दिया है इन्होंने आपको इधर 27, सॉरी यहाँ पे 27 है। ठीक है, बट्टे 2 2A, A का मूल्य तो हमारे पास है, तो 2 गुना 6 जमा n कितना हो गया, n कितना है, 27 है ना, इधर देखो n कितना है आपका, 27 है, और d कितना है आपका, 3।
करो इसको हल। 27/2, 27/2 करो। अभी करने की कुछ जरूरत नहीं, इसको वैसे ही रहने दो। देखो आगे भी क्या होता है। 6 दूनी 12 जमा 27 कितना है, 27 - 1 कितना हो गया, 26 गुना 3। इसको आगे हल करो। 27/2 को मैंने वैसे ही रखा है, कुछ नहीं किया उसके साथ मैंने। इसको हल करो। 26 गुना 3 करो, कितना आता है उत्तर, 26 गुना 3 करो, आंसर कितना आता है 78। 78 प्लस 12 90। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बॉक्स बना के दिया इनको आपको। ये एक बॉक्स है इधर, इधर भी एक बॉक्स था। ठीक है, अब करो 90 और 2 से आप 90 को भाग लगा सकते हो। उत्तर कितना आया 45। तो अब यहाँ पर आप 27 × 45 करोगे। आपका लास्ट आंसर कितना आया, गुणाकार करो 1215। तो आपका आंसर क्या है, S27 कितना है आपका 1215। ये आपका S27 है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सूत्र लिखा। ठीक है, आपको SN ज्ञात करना था तो हमने S27 ज्ञात करना, तो हमने S27 यहाँ पे लिखा। N/2 2A + N - 1D, ये आपका सूत्र लिख कर लिया। और दिए गए आपकी जानकारी के अनुसार यहाँ पर जो पद है उन पदों को हमने भर दिया। N का मूल्य लिख दिया 27, 2A का मूल्य लिख दिया 6, D का मूल्य लिख दिया 3, और हमने बस गणित को सॉल्व किया। एक बार आपको ये बात मालूम पड़ गई कि NAD का मूल्य क्या है, तो बस आपको करना क्या है, सूत्र आपको याद है, आपने इन मूल्यों को यहाँ भरना है और गणित को हल करना है। समझा, बहुत ही आसान है। एक बात ध्यान में रखो, इनका जो भागाकार है अगर आसानी से होता है तो करो, वरना उसको वैसे ही रहने दो अंत तक। कहीं ना कहीं तो वो पक्का कट हो ही जाते। जैसे यहाँ पे ये 2 से भाग लग गया, मतलब आपका काम और आसान हो गया। इसको यहाँ पे भाग देने की कोशिश मत करो, वरना पॉइंट में उत्तर आ जाएगा और फिर वापस गुणाकार करने के टाइम पे मुसीबतें आ जाती है। फिर दशमलव चिन्ह को लेकर गुणाकार करने में दिक्कत आती है। तो आसान यही होगा कि सबसे आखिरी में 2 को हटाने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी हटाने की कोशिश मत करना। इसे आप लिख लो, और एक गणित है आगे का, हम वो करते हैं। देखिए दूसरा गणित क्या दिया हुआ है। प्रथम 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अंकगणितीय श्रृंखला में कितनी संख्याएं हैं, 123 संख्याएं हैं। और ये संख्याएं कैसी है, उनका गुणधर्म क्या है, तो वो समप्राकृत संख्याएं हैं। समझो, 123 संख्या है और हर एक संख्या क्या है, समप्राकृत संख्या। समझा, तो समप्राकृत संख्या ये कौन सी होती है, क्या होगी, 2 4 6 8 और ये चलिए आगे तक कितनी है, ये 123 है। तो अब 123 संख्या यहाँ पे मैं नहीं लिख सकती, इसलिए मैंने डॉट डॉट लगा दिया। ध्यान रखो 123 ये यहाँ पर श्रृंखला का की संख्या नहीं है। 123 ये क्या है,
123rd टर्म, ये 1 टर्म है T1, ये T2, ये T3, ये T4, और हमको कहाँ तक जाना है, हमको T124 तक जाना है, सॉरी T123 तक जाना है, समझा। 123rd टर्म तक हमको जाना है। आई बात समझ में? टर्म समझ लो क्या है, 123 संख्याएं हैं, 123वीं संख्या तक जाना है हमको। समप्राकृत संख्याएं ये हमारी है, ठीक है, ये हमारी अंकगणित श्रृंखला है समप्राकृत संख्याओं की। अब इसमें क्या क्या हमारे पास है, देखो दी गई बातें कौन सी है, ए यानी कि T1 हमारे पास है, वो क्या है 2, ये हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमको वाक्य क्या दिया है, समप्राकृत संख्या है। तो नेचुरली समप्राकृत संख्या शुरुआत कहाँ से होती है, 2, 4, 6, 8 इनसे ही होती है ना, तो उनका हमने श्रृंखला यहाँ पे लिख दी। तो इसलिए ए या T1 क्या है हमारा 2, ठीक है। इसके बाद अब हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए सूत्र के अनुसार D। अब D कैसे ज्ञात करोगे, दो क्रमिक संख्याओं के बीच का अंतर। तो दो क्रमिक संख्या कौन सी है, T2 माइनस T1। T2 कौन है 4 और T1 कौन है 2, तो D कितना आया 2, ठीक है। नेक्स्ट N कितना है हमारा, N है हमारा 123, N कितना है हमारा 123। अब हमारे पास सूत्र है, चलो शुरुआत करो, Sn इज इक्वल टू n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस n-1d, ठीक है। Sn क्या है हमारा, S123, n क्या है हमारा 123 बटे में 2, 2, a क्या है हमारा 2, n कितना है हमारा 123 माइनस 1, d कितना है हमारा 2, कोष्टक बंद। S123 जैसा का तैसा आएगा। अब मैंने पहले कहा था आपको पहले वाले गणित में, इसको भाग लगाने के चक्कर में मत पड़ो, इसको ऐसे ही रहने दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। भाग लगाओगे तो कुछ गलत नहीं होगा, पर फिलहाल जरूरत नहीं है, ये 2 आगे जाके कट होगा, इसलिए इसकी तरफ अभी ध्यान मत दो, इसको ऐसे ही रहने दो। 2 दूनी 4, दोबारा बता रही हूँ, इसको ऐसे ही रहने दो, ये मैंने आपको बताया है। भाग लगाने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, भाग लगा दिया किसी किसी तो गलत नहीं होगा, समझा, सही ही रहेगा। बस इतना ही है कि आगे जाके दशमलव दशमलव गुणाकार करना पड़ेगा, तो इसलिए रहने दो, इसे बाद में देख लेंगे। 2 दूनी 4 जमा 123 से 1 चला गया, कितने बचे 122 इंटू ये 2 इधर आया, कोष्टक बंद, इधर आ जाओ। चलो S123 इज इक्वल टू 123/2 करो, 4 जमा 122 को 2 से गुना करो, कितने आते हैं बताओ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 4 जमा 144, 244 करो, 4 और 4 से जमा करो। देखो इसको ऐसे जमा करते हैं, अभी तक बहुत से बच्चों को जमा करना भी नहीं आता है ना। कितना है उत्तर 1248। ये 248 हमारा आ गया इधर। अब मैंने कहा था ना आपको, इसको रखो वैसे ही,
क्योंकि भाग लगना ही है, उसको वहां से निकलना ही पड़ेगा। हाँ, तो लगा दो भाग, अभी आसान हो जाएगा। यहाँ पर ये तो ऑड नंबर था ना, तो इसको भाग लगाओगे तो नेचुरली उत्तर आता था आपका दशमलव में, तो इसलिए कहा था कि रुक जाओ। हाँ, यहाँ पे लगा दो भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब करो 123 इंटू 124, इसका गुणाकार करो। उत्तर कितना आया आपका? 15252। इनका गुणाकार हो गया आपका कितना? ये है आपका उत्तर। समझ में आ ही गया होगा आपको, बहुत आसान है। बस आपको करना क्या है, आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। ये सबसे सर्वसामान्य सूत्र है, इसको अगर आप याद करते हो तो दिक्कत की कोई बात नहीं। बस आपको दी गई बातों को इसके अंदर भरना है और गणित को आगे हल करते जाना है। यहाँ तक ही ये है और बहुत आसान है। इसको आप लिख लो। अब और एक बात ध्यान में रखो, इसको अपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया ही होगा, इसलिए मैं मिटा रही हूं उसको। ये तो हमने सर्वसामान्य सूत्र से हल किया। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है समप्राकृत संख्याएं। तो कल का याद करो, जो पिछली बार मैंने आपको वीडियो भेजा था, उसमें मैंने आपको बहुत सारे सूत्र लिखकर दिए थे और उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर समप्राकृत संख्याएं हैं तो कौन से सूत्र का उपयोग कर सकते हो। उस हिसाब से हम यहाँ पे करते चलो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मिटा ही देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो। चलो, इसको मैं जानबूझ को अलग पेन से लिखती हूँ। समप्राकृत संख्याओं के लिए क्या सूत्र यूज किया था, याद करो। Sn बराबर n n+1, n+1, ये सूत्र का उपयोग किया था। आप पिछली वाला जरा वीडियो खोल के देख लीजिए, या आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा पक्के से, उसको देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। वही गणित कर रही हूं मैं आपको बस बताया कि सर्वसाधारण सूत्र से हमने पहले गणित किया, और ये जो सूत्र है मैं आपको सिखाए थे, उन सूत्रों के जरिए भी आप इन गणितों को कर सकते हो। तो कैसे और कब? समप्राकृत संख्या के लिए इस सूत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि सम संख्या के लिए हम इन सूत्र का उपयोग करेंगे। तो n क्या है हमारा? 123। n क्या है हमारा? 123+1, 123 इंटू कितना हो गया? 124। उत्तर निकालो, कितना है हमारा उत्तर? 15252। इनका मल्टीप्लिकेशन करो, खत्म। समझ में आया? यदि आपको ये कुछ भी नहीं दिया है, सपोज ये दिया ही नहीं होगा आपको, तो सिर्फ अगर n दिया होगा, यदि सिर्फ n दिया है और आपको कुछ नहीं मालूम है, तो भी आप ये गणित कर सकते हो। कितना आसान था। इसमें अंकगणित श्रृंखला कौन सी है, क्या है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। समप्राकृत संख्याओं का योगफल कहाँ है, करो क्या। सपोज अगर आपको कहा गया होता 200वें समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, तो भी मैं इसको आसानी से कर देती। n बराबर कितना है हमारा? 200। तो Sn बराबर n गुना n+1, यानी कि 200 गुना 201। और करो इनका गुना और निकालो उत्तर। ये इतना आसान था। समप्राकृत संख्याओं के लिए अगर आपको पूछा गया तो आप इस सूत्र का भी उपयोग कर सकते हो। ये भी सूत्र उतना ही बराबर है और सही उत्तर है। तीसरा गणित देखो, इसमें भी क्या लिखा हुआ है कि 1 और 350, ध्यान से सुनो क्या लिखा है। 1 और 350
के बीच की सभी समप्राकृत संख्याओं का योगफल निकालो। ठीक है, जानबूझकर मैंने इस शब्द को अलग रंग से लिखा है। क्या मतलब है देखो, 1 और 350 के बीच की सभी समप्राकृत संख्याओं का उपयोग योगफल करो। इन दोनों के बीच की, बीच का कहा है, इनको लेने का नहीं, के बीच की सभी सम संख्या को कहा है। तो 1 नहीं आएगा, 1 के बाद क्या है, 2, 4, 6 सम संख्या कहा है ना, 8। आगे चलो, अब तुम कहोगे मिस 350 भी तो सम संख्या है, लेकिन 350 नहीं आएगा क्योंकि 301 और 350 के बीच का कहा है, तो इसे लेना नहीं है। तो 350 के पहले की सम संख्या कौन सी है, कौन सी आएगी, 348। सही है ना। तो ये होगी आपकी श्रृंखला 1 और 350 के बीच में। रोल नंबर 1 से रोल नंबर 20 तक कहा, तो 1 से 20 तक के सभी बच्चे आएंगे। पर अगर कहा देखो 1 से 20 तक कहा, तो उसमें 1 भी आएगा और 20 भी आएगा। और 1 से 20 के बीच में कहा, तो इसमें 1 नहीं आएगा, शुरुआत 2 से होगी और 19 तक खत्म होगी। आई बात समझ में आपको, 2 से शुरू होगी और 19 तक खत्म होगी। 20 और 1 उसके बीच में नहीं आएगा। फाइन, तो इस बात को ध्यान में रखो आप। अब आ जाओ, सम संख्याएं हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया। हाँ, मतलब n क्या है आपका यहां पर, एक मिनट, 348 आपका n नहीं है। 348 इस श्रृंखला में कौन से नंबर पर है मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं जानती कि ये कौन से नंबर पर है। ये श्रृंखला में पाए जाने वाला एक अंक है। ये अंक कौन से टर्म पर है ये मुझे नहीं मालूम, तो ये टर्म हमको निकालना है, यानी Tn हमें ढूंढना है। हमें Tn को ढूंढना पड़ेगा, परंतु Tn हमको मालूम है। Tn क्या है, 348, पर n क्या है ये हमें मालूम नहीं है। ये पद हमें मालूम है, इस पद का मूल्य हमें मालूम है, पर ये पद कौन से नंबर पर है ये हमें नहीं मालूम, तो हमें n निकालना है। समझा। तो हम यहाँ पर अभी लिखो, n हम आपको मालूम नहीं है, Tn हमें पता है क्या है, 348। Tn का मूल्य हमें मालूम है, ये T1 का मूल्य हमें मालूम है 2, T2 का मूल्य मुझे मालूम है 4, T3 का मूल्य मुझे मालूम है 6, Tn का मुझे मूल्य मालूम है 348। पर ये Tn में जो ये n है, ये n कौन से नंबर पर है ये मुझे मालूम नहीं है, तो वो मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो गया। a क्या है आपका 2, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस निकालो, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी कि 4 माइनस 2 मतलब 2। ठीक है, अब हम सूत्र कौन सा उपयोग में लाएंगे, हमको n निकालना है,
Tn हमारे पास है, तो हम सूत्र पहले वाला लेंगे, याद आ रहा है ना, ये वाला सूत्र उपयोग में लाएंगे, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पहले n ज्ञात करना है। पहले n निकालो, उसके बाद Sn निकालो। Tn कितना है हमारा 348। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि n क्या है, ये 348 एग्जैक्टली क्या है। तो 348 इस अंकगणित श्रृंखला का एक नंबर है। मतलब कि अगर मैंने कहा कि आपके क्लास की निधा शेख कौन से रोल नंबर पर है, तो ये अगर ढूंढना पड़ेगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि निधा शेख कौन से बेंच पर बैठती है एग्जाम के टाइम पे, तब आपको मालूम पड़ेगा। अगर रोल नंबर वाइज मैंने खड़ा किया तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये लड़की कौन से रोल नंबर पे खड़ी है, कौन से नंबर पे खड़ी है, कितने नंबर पे खड़ी है। लड़की का नाम तो आपको पता है, वहां पे कौन लड़की रहने वाली है ये आपको पता है, तो कौन से नंबर पे है, रोल नंबर क्या है, ये ढूंढने का काम आपको करना है। तो यहाँ पर 348 यहाँ पर है, ये आपको पता है, पर ये कौन से रोल नंबर पे है ये आपको पता नहीं है, वो हमें यहाँ ढूंढना है। ए कितना है आपका 2, एन कितना है आपका ज्ञात करना है, मालूम नहीं है। डी कितना है आपका 2, निकालो 348 2 प्लस, अब इस 2 से हर टर्म को गुना करो, 2n माइनस 2, इससे इसको गुना किया, इससे इसको गुना किया, ठीक है। अब ये 2 प्लस 2 माइनस 2 चले गए, यानी कि 2n बराबर 348, यानी कि n बराबर 348 बट्टे में 2, लगाओ भाग। n बराबर कितना आया आपका, भाग लगाने पर 174, तो आपको n का मूल्य मिल गया। कितना मिल गया 174। अब आपके पास n है, आ जाओ इधर, ठीक है। श्रृंखला क्या है, समप्राकृत संख्याओं का योगफल। क्या सूत्र है समप्राकृत संख्याओं के योगफल का, अभी अभी मैंने आपको बताया, याद आ रहा है ना, एस एन इज इक्वल टू, एन पता है अभी आपको क्या है 174, एस एन इज इक्वल टू, क्या लिखोगे इधर आप, एन कितना है 17, सॉरी सूत्र लिखो पहले, एन एन प्लस 1 है ना, तो एस 174 इज इक्वल टू, एन कितना है 174 प्लस सॉरी इंटू 174 प्लस 1, 174 इंटू 175, करो मल्टीप्लीकेशन, कितना होता है आपका उत्तर आता है 30, उत्तर कितना है आपका 30450, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस सूत्र का उपयोग कब और कैसे करना है अब आपको समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, अगर आपको ये सूत्र एग्जाम के टाइम पे नहीं याद आता तो आप जो आपका सिखाया गया सर्वसाधारण सूत्र है ना, उसको भी यूज कर सकते हो। मतलब कौन सा, एस एन बराबर n बाई 2, बड़े वाले ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, वो वाला सूत्र भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे हमने इसके पहले वाले गणित में किया था सेम वैसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सूत्र करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दोनों भी सूत्रों का उपयोग करके आप ये गणित कर सकते हो। बात आपकी समझ में आई होगी, आई होप आपको ये गणित समझ में
आया होगा। और अब आप इसको अच्छे से लिखो अपने कॉपी में। और आज हमने 3 गणित देखे हैं, बाकी के बचे हुए गणित हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप खुद अपने हाथ से प्रयत्न करो गणित करने का। गलतियां होती है, होने दो। जब हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा गणित लेंगे, सीखेंगे, तो आपको अपने आप अपनी गलतियां समझ में आ जाएंगी। लेकिन अपने हाथ से प्रैक्टिस करना बहुत 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 जरूरी है। मैं लगातार बार बार हर एक पीरियड में आपको यही बताती हूँ कि जब तक आप अपने हाथ से खुद से गणित नहीं करोगे, तब तक आपको गणित नहीं आएगा। ये दिखने में बहुत आसान दिखता है, लेकिन प्रैक्टिस की बहुत 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 जरूरत होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।